मित्रों, पृथ्वी में सर्वोत्तम जीवन जीने की कला का नाम गीता है। गीता इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जीवन जीने की कला है। मानव मन का विज्ञान है, आत्मा के परिष्करण का विज्ञान है, नियत कार्य करने की प्रेरणा है गीता। मित्रों, हमें गीता को गाना है, गुनगुनाना है और गीता में बताई गई जीवन शैली में चलकर जीवन यापन करते हुए अंततः जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, परम धाम को प्राप्त करना है और प्रभु का पार्षद बनकर जीवन यापन करना है। मित्रों, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध टालने के सारे प्रयास निष्फल हो गए। युद्ध अंतिम विकल्प था, अपरिहार्य था। अर्जुन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हुए, अपने स्वजनों को देखते हुए, लगभग विलाप करते हुए कृष्ण से कहता है, अहो बत महापापम कर्तुं व्यवसिता वयम्। अहो बत महापापम कर्तुं व्यवसिता वयम्। यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। अध्याय 1 का 44वां श्लोक। अर्जुन कहता है, कितने दुख की बात है, हम कौरव और पांडव महापाप की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सुख के लोभ में, राज्य सत्ता के लोभ में हम अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत खड़े हैं। अर्जुन कोमल स्वभाव का व्यक्ति था, साधु स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन वो भूल गया था कि वो क्षत्रिय है। उसका नियत कार्य अच्छे शासन की स्थापना करना है। क्या ऐसे लोग, क्या ऐसे व्यक्ति जहां नारी शक्ति का चीरहरण हो रहा हो और वो मूक दर्शक बैठे हों, ऐसे लोगों को शासन में रहने का अधिकार है? क्या ऐसे लोगों का जीने का अधिकार है? कदापि नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को लगभग डांटते हुए कहते हैं, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अध्याय 2 का 2 श्लोक। कुतस्त्वा कस्मलमिदं, कहाँ से ये कलमस, ये कायरता तुम्हारे अंदर इन विषम परिस्थितियों में जागृत हो गई? तुम्हारा ऐसा करना अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तुम्हारा ऐसा सोचना, तुम्हारा ऐसा निर्णय लेना अनार्यजुष्टम है, आर्य संस्कृति के अनुरूप नहीं है, अनार्य है। ऐश्वर्यम, स्वर्ग के अनुरूप नहीं है। अकीर्तिकर, और अकीर्तिकर यश प्राप्ति के अनुकूल नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म की प्रेरणा देते हुए
अब सुख और दुख की व्याख्या करते हैं। मानव जीवन में सुख और दुख इंद्रिय बोध के विषय हैं, आत्मा के नहीं। श्री कृष्ण अध्याय 2 के 14वें और 15वें श्लोक में सुख और दुख की व्याख्या करते हैं, जीवन का पहला गीत गाते हैं। इसे समझने के पूर्व मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो इस तथ्य को समझाने में सहायक होंगी। इन पंक्तियों को देखें। मानव जीवन में सुख दुख, संपन्नता विपन्नता, मिलना बिछड़ना, जीवन मरण अपरिहार्य हैं, आते हैं जाते हैं। इसी थीम को लेकर इस तथ्य को देखें। तुमसे दूर रह के मैंने अब जीना सीख लिया है। तुमसे दूर रह के मैंने अब जीना सीख लिया है। आंसुओं के नमकीन सागर में मैंने तैरना सीख लिया है। कांटों से भरी राहों में मैंने चलना सीख लिया है। कांटों की चुभन को दिल में संजो के रखना मैंने सीख लिया है। सुख और दुख दोनों को गले लगाना मैंने सीख लिया है। संसार और स्वर्ग दोनों को एक संग जीना मैंने सीख लिया है। इसी तथ्य को युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं, दूसरे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिति च स्वभारत। मात्रा स्पर्शा यानी इंद्रिय बोध के विषय तू केवल शीतोष्ण सुख दुःखदा। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह इंद्रिय बोध के विषय हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगमापायिनो नित्यास्तांस्तिति च स्वभारत। आगमा अपायिनो अनित्य, इनका आना जाना अनित्य है, क्षणिक है। तान्तिति च स्वभारत, इनको हमें सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगमापायिनो नित्यास्तान्तिति च स्वभारत। तान मीन्स उनको, तितिक्षस्व मीन्स सहन करने का अभ्यास। हे अर्जुन, सुख और दुख अनित्य हैं, क्षणिक हैं, सर्दी गर्मी की तरह अपरिहार्य हैं, आते हैं जाते हैं। इनको सहन करने का अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए। पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, यम हि न व्यथयन्येते पुरुषं पुरुषर्षभा।
यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा शमदुःखा सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को, जिस जीवात्मा को सुख और दुख व्यथित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, और वो सुख और दुख में समान धीरता के साथ जीवन यापन करता है, वही अमृत तत्व प्राप्त करने की पात्रता पाता है और मेरे धाम में अंततः आकर मेरे सानिध्य में जीवन यापन करता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में जीवन का पहला गीत गाते हैं, जीवन का पहला लिरिक, जीवन की पहली गजल। सुख और दुख को सहन करने की क्षमता का अभ्यास करना ही मानव जीवन की सफलता है। फ्रेंड्स, प्लेजर एंड पेन्स both are sufferings of human life. We should try to learn how to stable in both the phases. Pleasure and pains both are the subject to the senses and sense objects. Apart from pleasure and pains, extreme pleasure, ecstasy, permanence is the subject to the soul, and we have to achieve this goal in our life, and only then we can say we have performed our determined action. Friends, we shall meet again with another episode of Immortality of the Soul. Thank you very much. Jai Shri Krishna.